रात का समय था, आसमान तारों से भरा था और चांद अपनी हल्की रोशनी से पूरे गांव को नहलाए हुए था। मगर गांव से कुछ ही दूर एक पुराना वीरान वीरान घर था जिसे लोग चांद की छाया कहते थे। कहते हैं वहां रात में अजीब चीजें होती हैं, पर कोई भी हिम्मत करके वहां जाने का साहस नहीं करता था। एक दिन नेहा नाम की लड़की जो गांव में नई आई थी, उस घर के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुई। उसने अपने दोस्तों से पूछा, आखिर ऐसा क्या है उस घर में, सब डरते क्यों हैं? उसकी सहेली रीना ने फुसफुसाते हुए कहा, कहते हैं वहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। रात को उस घर से किसी औरत की गूंजती हुई आवाज आती है जो मदद मांगती है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ अफवाह है। मैं जाऊंगी उस घर में और सच्चाई लेकर आऊंगी। रीना ने उसे रोकने की कोशिश की, नेहा पागल मत बनो, यह मजाक नहीं है। पर नेहा ठान चुकी थी। अगली रात नेहा ने एक लालटेन ली और अकेले उस घर की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने घर का गेट खोला, दरवाजा अपने आप खड़क आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। हर कोने में मकड़ियों के जाले थे और एक अजीब सी सीलन की गंध थी। क्या यहाँ कोई है? नेहा ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चौंक कर पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। ये तो मेरी कल्पना है, उसने खुद को समझाया। पर तभी एक धीमी और दर्द भरी आवाज गूंजी, मुझे बचाओ, कोई है? नेहा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने लालटेन की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आई थी। वहां एक पुरानी सी खिड़की थी जो खुद खुद खुली और बंद हो रही थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन वह रुकी नहीं। वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कौन है? दिखो मेरे सामने। जवाब में एक धीमी हंसी गूंजी। तुमने आने की हिम्मत की है नेहा, अब लौटना मत। तुम कौन हो? उसने साहस करके पूछा। एक धुंधला सा साया सामने प्रकट हुआ। वह एक औरत का था जिसके चेहरे पर दर्द और आंखों में लाल चमक थी। उसने कहा, मैं इस घर की असली मालकिन हूँ। मुझे मेरे परिवार ने मार डाला और यहाँ दफना दिया। हर रात मैं मदद मांगती हूँ, पर कोई सुनने नहीं आता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? नेहा को यह सुनकर डर तो लगा, पर उसने हिम्मत करके पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? औरत ने इशारा करते हुए कहा, उस कमरे में एक संदूक है, उसे खोलो और मेरी हड्डियों को बाहर निकालो, मुझे शांति चाहिए। नेहा ने डरते डरते संदूक खोला। वहां सच में कुछ हड्डियां थीं। उसने उन्हें इकट्ठा किया और घर के बाहर जाकर दफना दिया। औरत का साया धीरे धीरे गायब हो गया, मगर उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे शांति दी। धन्यवाद नेहा। नेहा वापस गाँव लौटी। जब उसने यह कहानी सबको बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, पर उस घर से आने वाली आवाजें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। मोरल: डर और रहस्य से भागने की बजाय सच्चाई का सामना करना चाहिए। कभी कभी डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक हम उससे आंखें चुराते हैं।